सावन से पहले उत्तराखंड में सुपर स्ट्राइक शुरू हो गई है। कांवड़ से पहले देवभूमि में आवाज नीचे करवाई जा रही है। देवभूमि में सरकार और सिस्टम लाउड है और लाउड स्पीकर डाउन हो रहे हैं। 3 दिन में 151 लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतर चुके हैं। अभी सावन की शुरुआत में 11 दिन का वक्त बचा है। उत्तराखंड में कैसे शिव भक्तों के स्वागत की तैयारी हो रही है, कैसे देवभूमि में शोर मचाने वाला लाउड स्पीकर सीन से गायब हो रहा है, इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। कहीं मीनार पर चढ़कर लाउड स्पीकर खोला जा रहा है, कहीं पोल पर चढ़कर लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। कहीं टेबल लगाकर लाउड स्पीकर को डाउन किया जा रहा है। कहीं सीढ़ी लगाकर लाउड स्पीकर खोला जा रहा है। कहीं मौलाना छत पर खड़े खड़े लाउड स्पीकर खोल रहा है। कहीं भाईजान की पूरी टीम लाउड स्पीकर उतारने में लगी है और कहीं खाकी वाली पुलिस ही लाउड स्पीकर खोल रही है। देवभूमि में सावन से पहले लाउड स्पीकर पर सुपर स्ट्राइक शुरू हो गई है। कांवड़ से पहले आवाज नीची कराई जा रही है। हाई वॉल्यूम वाले लाउड स्पीकर का मीटर नहीं मिलाया जा रहा है, बल्कि सीधे थाने में जमा कराया जा रहा है। फिर चाहे 50 फुट ऊपर लगा हो लाउड स्पीकर या चाहे जहां लगा, अगर सावन में भाईजान का भोंपू शोर मचाएगा तो शोर वाला सिस्टम फिर नजर नहीं आएगा। पिछले 3 दिनों में 3 जिलों में एक्शन हुआ है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में एक्शन हुआ। बंद करो, बंद करो, धर्म देख कर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान का उल्लंघन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान का उल्लंघन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देवभूमि में सावन से पहले कैसे सफाई हो रही है, कैसे कांवड़ रूट पर शोर मचाने वाले भोपुओं की सफाई जारी है, अब उसकी पूरी डिटेल देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में भाईजान ने मस्जिद की मीनार पर भी भोंपू लगाया था और मस्जिद की छत के ठीक बीच में पोल बनाकर उस पर भी लाउड स्पीकर लगाया था। हरिद्वार में खूब भोंपू बजाया जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस मस्जिद के नीचे पहुंच गई है। ऊपर भाईजान की टोली मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार रही है और नीचे पुलिस की जिप्सी और खाकी वर्दी वाले जवान खड़े हैं। पुलिस खड़े होकर शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर को उतरवा रही है। हरिद्वार में पुलिस हर मुस्लिम बस्ती में पहुंच रही है। भाईजान के हर गली, हर मोहल्ले में लाउड स्पीकर की चेकिंग चल रही है। जहां लाउड स्पीकर का वॉल्यूम तय नियम से ज्यादा मिल रहा है, पुलिस उसे तुरंत खुलवा रही है और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है। हरिद्वार में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जहां 94 मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया गया। इस अभियान में पुलिस की टीमों ने जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के अलग अलग थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों का जायजा लिया। कार्रवाई के दौरान शहरी क्षेत्रों से 31 और ग्रामीण इलाके में 63 लाउड स्पीकर हटाए गए। जहां हाथ में खाकी वर्दी वाला जवान लाउड स्पीकर लेकर खड़ा है, यह उत्तराखंड का देहरादून है। देहरादून में जब पुलिस की छापेमारी हुई तो जितने नियम तोड़ने वाले सिस्टम लगे थे, सबकी आवाज बंद हो गई। लाउड स्पीकर को उठा उठा कर लेकर गई। हरिद्वार में पुलिस मस्जिद के नीचे खड़े होकर लाउड स्पीकर उतरवा रही थी, लेकिन देहरादून में तो पुलिस की टीम मस्जिद के अंदर घुस गई, छत पर चढ़कर लाउड स्पीकर खुलवाने लगी।
अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से में लाउड स्पीकर लगाया गया था। सोचा था लाउड स्पीकर बजाएंगे तो दूर तक आवाज जाएगी, लेकिन पुलिस ने आवाज बंद करवा दी। भाईजान को सीढ़ी लगाकर मीनार पर चढ़ा दिया और लाउड स्पीकर उतरवा लिया। पुलिस खड़े होकर लाउड स्पीकर उतरवा रही है। जिन्होंने लाउड स्पीकर बांधा था उन्हीं से खुलवा रही है। और जब पुलिस का एक्शन हो रहा था तब भाईजान लाउड स्पीकर उतारने का वीडियो भी बना रहे थे। मोबाइल कैमरा ऑन करके शूटिंग की जा रही थी। अब अगली तस्वीर देखिए, कैसे मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाया जाता है, कहां कहां भोंपू लगाया जाता है। अब वो देख लीजिए, पोल पर 3-3 लोग चढ़े हुए हैं। जिस पोल पर दीवार खड़ी होनी थी उसी पोल पर भाईजान ने लाउड स्पीकर बांधा हुआ है। पुलिस आई तो सारा सिस्टम डाउन हो गया। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ है। ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकर्स को चुन चुन कर उतारा गया। ड्राइव के दौरान देहरादून जिले के अलग अलग क्षेत्रों में एक्शन हुआ और इसी ऑपरेशन को पुलिस और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर पूरा किया। देहरादून जिले में 43 लाउड स्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा का नियम तोड़ रहे थे। पुलिस ने फौरन सारे लाउड स्पीकर्स को जब्त कर लिया। देहरादून में जो पुलिस के एक्शन की वीडियोग्राफी हुई थी वो वीडियो देहरादून की हर मुस्लिम बस्ती में पहुंच गया है और अब सरकार के खिलाफ देहरादून में भाईजान का हल्ला बोल शुरू हो गया है। बंद करो, बंद करो, धर्म देख कर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान का उल्लंघन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान का उल्लंघन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उत्तराखंड में मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन करने पर हुआ, लेकिन भाईजान इसे मजहब और संविधान से जोड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर धर्म देखकर एक्शन का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ बची नहीं है। लोकतंत्र संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देकर सिर्फ मस्जिद से ही स्पीकरों को उतरवाना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार केवल एक मज़हब को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और शायद उनको ऐसा लगता है इस नफ़रत के बल पर वो बार बार सरकारों में आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस संविधान को अपने सर माथों पर रखते हैं। जब हमको संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि मस्जिदों में नमाज भी होगी और अजान भी होगी, अगर किसी तरह के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है वो केवल मस्जिदों से नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उनको ये चाहिए कि वो सारे मजहबी मकाम पर एक तरह से एक्शन लिए। एक तरफा एक्शन तो नहीं चलेगा। देहरादून में भाईजान की भीड़ ने डीएम ऑफिस का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, मदरसों पर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, वंचित मदरसों पर राजनीति करना बंद करो। लाउड स्पीकर पर भाईजान की भीड़ अपनी दलील भी दे रही थी। भीड़ कहीं कह रही थी पुलिस को पहले अपनी गाड़ियों से हूटर हटवाने का काम करे, क्योंकि गाड़ियों के बजने वाला हूटर भी मानकों के विपरीत चल रहे हैं। देहरादून में चुनाव से पहले ही लाउड स्पीकर मुद्दा बन गया है। अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीरें देख लीजिए। खाकी वर्दी वाले जवानों की टीम मस्जिद से लाउड स्पीकर खुलवा रही है। मस्जिद की छत पर मौलाना भी खड़े हैं। पुलिस मौलाना को कुछ समझा भी रही है। खाकी वर्दी वाले जवान नियम तोड़ने वाले एक एक स्पीकर को खुलवाकर जमीन पर रख रहे हैं और मौलाना और उनकी मंडली मॉनिटरिंग कर रही है। उधम सिंह नगर में पुलिस का डे नाइट ऑपरेशन चल रहा है। एसएसपी अजय गजपति की अगुवाई में पुलिस ने पूरे जिले में छापेमारी और चेकिंग की।
रात में साइलेंट आवर्स का कड़ाई से पालन कराया और कायदे तोड़ने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। इस ड्राइव में 14 लाउड स्पीकर्स को सीज किया गया। 6 मस्जिद संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत नोटिस जारी हुआ। जसपुर, काशीपुर, ITI, केलाखेड़ा, किच्छा, नानकमत्ता और खटीमा थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा एक्शन खटीमा में हुआ।